स्टूडेंट कैसे हो आप सब। आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो खासकर जो पैराग्राफ आते हैं जो किस विषय पे आते हैं, जो भाषा भाषा परीक्षण पे आते हैं। तो 4 पैराग्राफ आते हैं, उनमें से अपन एक पैराग्राफ सोल्व करेंगे ताकि जो आपकी एग्जाम होगी उसमें आसानी रहेगी किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन एक पैराग्राफ इसको कंप्लीट करेंगे। पैराग्राफ बड़े होते हैं, आपको जो लगभग लगभग 100 शब्द के करीब जो पूरा पैराग्राफ होता है 100-150 शब्द के करीब का होता है। तो इसको पहले पढ़ लेना है, क्योंकि जो बाद में क्या है जो आंसर होते हैं उनको अपन जल्द से जल्द इनमें आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो वो देख लेते हैं। पहले भी अपन पैराग्राफ पढ़ लेते हैं किस प्रकार से पैराग्राफ है। अनुच्छेद 3 यानी कि उससे 4 पैराग्राफ आएंगे। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 यानी कि अपन वो तीसरा वाला पैराग्राफ देख रहे हैं। इसको पूरा देख लेते हैं किस प्रकार से अपना जो पैराग्राफ है। तो ये अपना मकड़ी के ऊपर होने वाला है, जो मकड़ियाँ जाले बनाती है उसके ऊपर। तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं। जालों में मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। देखो, जो मकड़ियाँ हैं वो जाले बुनती हैं, तो सभी को पता है जाले में मकड़ियों के 3 कार्य करने में मदद मिलती है ना। वो कार्य कौन कौन से वो इस वीडियो में देखते हैं अपन। देखो, वे मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, है ना, जो जाले होते हैं वो मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। यानी कि अंडे उठाने में, खतरे से छिपने के लिए और भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। अधिकांश मकड़ियाँ गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं। यानी कि मकड़ियों के कई सारे रंग होते हैं, वैसे सभी को पता है तो होता ही है। जबकि मकड़ियों के जाले हल्के रंग के सफ़ेद या धुंधले होते हैं, क्योंकि कई बार होते हैं जाले दिखते नहीं हैं, वो धुंधले टाइप भी, हल्के सफ़ेद टाइप भी दिखते हैं। मकड़ियाँ अपने जाले में चिपती हैं तो उन्हें देख पाना मुश्किल होता है ना। तो उनको देख पाना मुश्किल होता है जाले में भी। जाले मकड़ियों के लिए भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। मकड़ियों के जाले चिपचिपे होते हैं। जो जाले होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, अगर हाथ लगाते हैं तो वो अपने हाथ पे भी ऐसे चिपक जाते हैं ना। तो कोई कीड़े जाले में आया तो चिपक जाता है, वह निकलना चाहता है पर निकल नहीं सकता है, वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियाँ समझ जाती हैं कि कीड़ा फंसा हुआ है। यानी कि जाले की जो हलचल होती है उससे वो मकड़ियों को पता चल जाता है, वो अनुभव कर लेती है ना। इसलिए जाले के बिना मकड़ी वैसे नहीं रह पाती है जैसे कि सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। देखो, जाले के बिना मकड़ी नहीं रह पाती है, ये सभी को पता है। अगर जाला उनका अगर तोड़ भी देते हैं तो वो फिर नया बना लेती है ना। तो अपने जो 5 प्रश्न हैं इनको भी देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न है। ये अनुच्छेद किसके बारे में कह गई, ये मकड़ियों के स्वभाव के बारे में, यानी मकड़ियाँ क्या क्या करती हैं। मकड़ियों के जाले का महत्व नहीं है, मकड़ियों के लिए कीड़ों का महत्व नहीं, अंडे देने का महत्व है। ये तीनों क्या है, जो ये तीनों मकड़ी के कार्य हैं। लेकिन अपने जो पूरा पैराग्राफ किस पे पड़ा, जो मकड़ियों के स्वभाव के ऊपर। यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो डी नंबर का होगा, यानी है ना, डी इसका राइट आंसर होगा। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है। देखो, वे अंडे पकड़े रहती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। वे भोजन पकड़े रहती हैं, ये भी सही बातें हैं। वे जल ढूंढती हैं, ये गलत बात है। देखो, मकड़ियाँ कभी जल नहीं ढूंढती हैं, यानी कि जो सी वाला है ये इसका जो आंसर तो यही है। इसने क्या बोला कि सही नहीं है, तो यानी कि ये वाला इसका सही नहीं है, यानी कि सी वाला इसका राइट आंसर होगा, है ना। देखो, फंसा का समानार्थी क्या होगा, जो फंसा हुआ है उसका समानार्थी क्या होगा। देखो, छिपा तो वो तो छिपा हुआ है, खाया तो वो खाने के समान हो गया, भागा तो वो भाग गया। जो चिपका है यानी कि जो चिपक जाता है, यानी कि जो एक जगह हो जाता है, इसका राइट आंसर ए होगा। मकड़ियों कैसे जान लेते हैं कि उनके जाल में कुछ फंसा है, तो वो अनुभव कर लेती हैं। देखो, अभी अपन ने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, तो उससे क्या अपन को जो आंसर इनको ढूंढने में आसानी रहेगी, है ना। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव क्या है। अस्तित्व मतलब जीवित रहना, छिपा हुआ तो है नहीं, पकड़ा गया ये भी नहीं है, सुरक्षा ये भी नहीं है। अस्तित्व का मतलब होता है जीवित रहना, हम अपने अस्तित्व के लिए जीते हैं, है ना। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का जो क्या है, जीवित रहना। हम ऐसे और भी पैराग्राफ को हल करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा पैराग्राफ अगर अपन हल करेंगे तो उससे क्या होगा कि अपने जो पैराग्राफ आते हैं 4 पैराग्राफ, इनमें 20 नंबर यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन के लगभग लगभग मान के चलिए एक प्रश्न 1.25 नंबर का होगा, है ना। कितने नंबर का होगा, एक प्रश्न 1.25 नंबर का। तो कितने आएंगे नंबर, 25 नंबर के ये अपने होंगे, है ना। कितने आसान तरीके से अपन इनको सोल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।